हारने के बाद क्या बोले श्रेयस अय्यर, किसे बताया हार का जिम्मेदार, किसके ऊपर फोड़ा हार का ठीकरा? क्योंकि रवि बिश्नोई पर बात हुई है। वो रवि बिश्नोई जिसने 2 नो बॉल डाली, जिसने 17वें ओवर में 29 रन देकर जो मैच इंडिया का तो से इंग्लैंड को थमा बैठे। हार के बाद सिलसिला होता है, कप्तान को बुलाया जाता है तो नासिर हुसैन ने पकड़ा शेर को, कहा कि आओ बेजर इधर आओ। हाँ क्या लगता है, कहा मैच हारे। अय्यर ने कहा कि देखो अब इसमें बताने की जरूरत है नहीं, सबको पता है कि कहां पर हम मैच हारे। मैं हालांकि किसी पर्टिकुलर प्लेयर को पिन पॉइंट नहीं करना चाहूंगा, किसी एक प्लेयर पे उंगली नहीं उठाना चाहूंगा, बट ठीक है, ठीक है, हो जाता है ना। वो कम बैक करेगा, स्ट्रांग कम बैक करेगा। कहा कि ठीक है, रवि बिश्नोई के बारे में बात कर लेते हैं फिर। कहा कि सर ठीक है, देखो 17वां ओवर जो था वो हमें हॉन्ट तो करेगा, नो बॉल डाली कम बैक करेगा, लेकिन उसने छक्का खा लिया, दोबारा नो बॉल डाली दोबारा छक्का खा लिया। वो 17वां ओवर जिसमें 29 रन आए वो हमारे पीछे पड़ेगा, लेकिन वो सीखेगा, वो सीखेगा, ये श्रेयस अय्यर का कहना है। उन्होंने कहा कि स्कोर की बात आई तो कहा कि देखो रवि बिश्नोई सीखे ना सीखे, स्कोर हमारा अच्छा था। एंड जिस तरीके से वेरिएबल बाउंस था पिच में, उसके हिसाब से हमने 190 बना दिए तो इट वाज अ गुड स्कोर। और जब हम मैच में थे, बॉलिंग भी कर रहे थे, तो पहले 15वां ओवर तक हम गेम में थे, हम इस मैच को जीत रहे थे। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा जेकब बेथल को, जिस तरीके से उसने खेला, जिस तरीके से उसने पिच को समझा, जिस तरीके से उसने पारी को खेला। फिर आई बात सैम करन की। कहा कि सैम करन तो देखो सर, देखो वो भी सही था, उसने जिस तरीके से ग्राउंड का एनालाइज किया, जिस तरीके से आउटसाइड द स्टंप बॉलिंग की लगातार, उसे अच्छे से पता था कि किस तरीके से कब किसका क्या इस्तेमाल करना है, तो वो उसके बारे में बेहतर रहा। फिर वैभव सूर्यवंशी की बात आई तो अय्यर ने कहा कि देखो क्या एटीट्यूड, फियरलेस, बेखौफ आता है, जिस तरीके से उसने नेट्स में बैटिंग की, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें सीखेगा। थोड़ा सा नर्वस जरूर था, लेकिन वो सीखेगा, वो आएगा और काम करेगा। फिर बात आई कि सरपंच साहब सीरीज तो गई आपकी, क्या करोगे अब? कहा कि सर इससे नीचे नहीं जा सकते, ये हो गया जितना नीचे हम आ सकते थे, अब यहां से ऊपर ही जाना है। तो ये हार के बाद कहा है रवि बिश्नोई के ऊपर ठीकरा फोड़ सकते थे, लेकिन नहीं फोड़ा है, फिर कहूंगे इनडायरेक्टली फोड़ भी दिया है। लेकिन मेरे हिसाब से चर्चा ईशान किशन की भी होनी चाहिए थी। 40 बॉल में 49 रन, कोई तुक नहीं बनता T20 के अंदर। एंड जब उससे और इधर आगे आप देखोगे तो फिर आपको यह भी नजर आएगा कि सरपंच साहब की जो डिसीजन थे 3-3 स्पिनर खिलाने के, वो भी मेरे ख्याल से उन पर बात करनी चाहिए थी। एक स्पिनर आप अक्षर पटेल खिलाते, ऑलराउंडर हैं, जैसे विल जैक्स उधर से खेले थे, आप मैक्सिमम एक स्पिनर और लेके जाते तो वरुण चक्रवर्ती ले सकते थे, एक प्रीमियम स्पिनर। यहां पर आप सूर्यांश शेगड़े को खिला सकते थे, एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास हो जाता। आपने ऑलरेडी सिर्फ 5 बॉलिंग ऑप्शन यूज किए। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों शिवम दुबे की तरफ हम नहीं गए। तो ये तमाम चीजें जिस पर अय्यर ने जोर नहीं दिया है, बट लेट्स सी कि अगले मैच से पहले इंप्रूव करेंगे या फिर सीरीज जाएगी। क्या लगता है? आप अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा।